नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल B2A क्लासेज के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे MS एक्सेल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और साथ ही साथ उसके उत्तर को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ MS एक्सेल? MS एक्सेल क्या होता है? ऑप्शन ए में है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी डेटाबेस सॉफ्टवेयर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज ए वर्कबुक इन एक्सेल? एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है? ऑप्शन ए सिंगल सेल, ऑप्शन बी अ सिंगल वर्कशीट, ऑप्शन सी अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट या ऑप्शन डी अ चार्ट। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज अ वर्कशीट? वर्कशीट क्या होता है? ऑप्शन ए एंटायर एक्सेल फाइल, ऑप्शन बी अ पेज विथ रोज एंड कॉलम्स, ऑप्शन सी ए फॉर्मूला या ऑप्शन डी अ चार्ट। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अ पेज विथ रोज एंड कॉलम्स। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन एक्सेल 2016 एंड लेटर? यानी कहने का मतलब है MS एक्सेल 2016 और उसके बाद वाले जितने भी MS एक्सेल के वर्जन्स हैं उनमें कितने कॉलम्स होते हैं? ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी 1024, ऑप्शन सी 16384 या ऑप्शन डी अनलिमिटेड। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 16384। यानी MS एक्सेल 2016 और उसके बाद वाले जितने भी वर्जन्स हैं MS एक्सेल के उनमें टोटल 16384 कॉलम्स होते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाउ मैनी रोज आर देयर इन एक्सेल 2016 एंड लेटर? यानी MS एक्सेल 2016 और उसके बाद वाले वर्जन्स में कितने रोज़ होते हैं? ऑप्शन ए है 65,536, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 10,48,576 या ऑप्शन डी अनलिमिटेड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10,48,576। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ अ सेल? सेल क्या होता है? ऑप्शन ए इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ऑप्शन बी अ वर्कशीट, ऑप्शन सी अ वर्कबुक या ऑप्शन डी फॉर्मूला। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल? ऑप्शन ए .docx, ऑप्शन बी .xlsx, ऑप्शन सी .pptx या ऑप्शन डी .ttx। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी .xlsx, क्योंकि MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx। अगला प्रश्न है, विच सिंबल इज़ यूज टू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन एक्सेल? यानी MS एक्सेल में किसी फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए हम कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए प्लस साइन, ऑप्शन बी माइनस साइन, ऑप्शन सी इक्वल साइन या ऑप्शन डी मल्टीप्लिकेशन साइन यानी स्टार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इक्वल साइन, क्योंकि आप जानते हैं कि MS एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को लिखने के लिए हम पहले इक्वल साइन को लगाते हैं। अगला प्रश्न है, विच फंक्शन इज़ यूज टू ऐड नंबर्स? यानी नंबर्स को जोड़ने के लिए हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए ऐड, ऑप्शन बी टोटल, ऑप्शन सी सम या ऑप्शन डी प्लस। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सम, क्योंकि MS एक्सेल में हम किन्हीं नंबर्स को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इक्वल साइन सम और यहाँ पे लगाते हैं हम ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर हम जिन नंबर्स को जोड़ना होता है उन नंबर्स को लिखते हैं, या फिर हम सेल के एड्रेस को लिखते हैं, या फिर अगर ज़्यादा नंबर है तो हम उस रेंज को डाल देते हैं जहाँ से जहाँ तक के नंबर्स को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5+2 करना है तो हम उसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे और ये 5+2 करके हमें दे देगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डज एवरेज फंक्शन डू? यानी एवरेज फंक्शन क्या करता है? ऑप्शन ए फाइंड्स टोटल, ऑप्शन बी फाइंड्स मैक्सिमम, ऑप्शन सी फाइंड्स मिनिमम या ऑप्शन डी फाइंड्स एवरेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फाइंड्स एवरेज, क्योंकि एवरेज फंक्शन किन्हीं नंबर्स का एवरेज निकालता है।
अगला प्रश्न है विच फंक्शन फाइंड्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ऑप्शन ए स्मॉल, ऑप्शन बी मीन, ऑप्शन सी लो या ऑप्शन डी लेस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मीन। यानी मीन फंक्शन क्या होता है, इसका फुल नेम होता है मिनिमम, जो कि मिनिमम नंबर को फाइंड करता है। और इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं इक्वल साइन मीन और यहाँ पे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हम अपने नंबर्स को डालते हैं जिसमें से ये मिनिमम नंबर को फाइंड करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे डाल दें 8, 7, 2, 5, 4, तो ये इन नंबर्स में से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको फाइंड करके हमें दे देगा। तो मिनिमम फंक्शन क्या करता है, किन्हीं नंबर्स के सेट से सबसे मिनिमम नंबर यानी छोटे नंबर को फाइंड करके देता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू सेव अ वर्कबुक। यानी एक वर्कबुक को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। ऑप्शन ए Ctrl+S, ऑप्शन बी Ctrl+A, ऑप्शन सी Ctrl+C या ऑप्शन डी Ctrl+V। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए Ctrl+S। अगला प्रश्न है विच फंक्शन काउंट्स न्यूमेरिक वैल्यूज़। यानी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कौन सा फंक्शन काउंट करता है। ऑप्शन ए काउंट, ऑप्शन बी काउंट ए, ऑप्शन सी काउंट ब्लैंक या ऑप्शन डी सम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए काउंट, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए हम MS एक्सेल में काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है विच फंक्शन काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल। यानी कौन सा फंक्शन नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। ऑप्शन ए काउंट, ऑप्शन बी काउंट ए, ऑप्शन सी काउंट इफ़ या ऑप्शन डी काउंट ब्लैंक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी काउंट ए। यानी काउंट क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है, जबकि काउंट ए नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो काउंट आपका क्या करता है, काउंट केवल न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है। जैसे अगर नंबर डाले हैं आप सेल में तो उसको काउंट करेगा, अदरवाइज उसको काउंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप काउंट ए लगाते हैं तब ये क्या करेगा, आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी काउंट करेगा, और जिस सेल में आपने टेक्स्ट डाला है, जैसे कि कैरेक्टर डाला है या टेक्स्ट डाला है, तो ये उसको भी काउंट करेगा। यानी यदि आपका सेल खाली नहीं है तो उसको काउंट करेगा, चाहे उसमें आप जो भी डेटा डाले हों। अगला प्रश्न है विच फंक्शन काउंट्स ब्लैंक सेल्स। यानी कौन सा फंक्शन ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। ऑप्शन ए काउंट, ऑप्शन बी काउंट इफ़, ऑप्शन सी काउंट ब्लैंक या ऑप्शन डी ब्लैंक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी काउंट ब्लैंक। ये आपको फंक्शन से ही दिख जाएगा कि ये काउंट ब्लैंक का मतलब क्या होगा, जो ब्लैंक है उसको काउंट करेगा। अगला प्रश्न है व्हाट डज इफ फंक्शन डू। ऑप्शन ए एड्स वैल्यू, ऑप्शन बी अप्लाइज कंडीशंस, ऑप्शन सी सॉर्ट्स डेटा या ऑप्शन डी फिल्टर्स डेटा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अप्लाइज कंडीशंस। यानी इफ़ का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कोई कंडीशन लगाना होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द सिंटेक्स ऑफ इफ़ फंक्शन। यानी इफ़ फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है। ऑप्शन ए इफ़, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन रहेगा हमारा, फिर ट्रू या फॉल्स, या ऑप्शन बी होगा इफ़, ब्रैकेट के अंदर ट्रू और फॉल्स, ऑप्शन सी इफ़, ब्रैकेट के अंदर लॉजिक टेस्ट, कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू, कॉमा वैल्यू इफ़ फॉल्स, या फिर ऑप्शन डी इफ़ टेस्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जब भी आप इफ़ को यूज़ करेंगे तो आप पहले इफ़ फंक्शन को लिखेंगे, इफ़ के पहले आपको इक्वल साइन लगाना होता है, इक्वल के बाद इफ़ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, और आप अपने लॉजिक को लगाएंगे जो कि आपका लॉजिक होगा। उसके बाद आप वैल्यू डालेंगे जो ट्रू होगा, और फिर आप कॉमा के बाद आप वैल्यू डालेंगे जो फॉल्स होगा। यानी ट्रू होने पे क्या रिजल्ट है वो यहाँ पर आएगा वैल्यू इफ़ ट्रू, और फॉल्स होने पे आपका रिजल्ट क्या हो वो यहाँ पे लिखना होता है वैल्यू इफ़ फॉल्स। अगला प्रश्न है व्हाट इज सेल एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल। यानी फर्स्ट सेल का सेल एड्रेस क्या होता है। ऑप्शन ए A0, ऑप्शन बी 1A, ऑप्शन सी A1 या ऑप्शन डी AA1। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी A1, क्योंकि हमारे वर्कशीट का फर्स्ट सेल का एड्रेस A1 ही होता है, जिसमें A हमारा कॉलम नेम होता है और 1 हमारा रो नेम होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज रिलेटिव सेल रेफरेंस। अगला प्रश्न है व्हाट इज रिलेटिव सेल रेफरेंस। ऑप्शन ए फिक्स्ड सेल, ऑप्शन बी चेंजेस व्हेन कॉपीड
ऑप्शन सी नेवर चेंजेस या ऑप्शन डी लॉक्ड सेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चेंजेस व्हेन कॉपीड। अगला प्रश्न है व्हाट इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ऑप्शन ए A1, ऑप्शन बी $A$1, ऑप्शन सी $1, ऑप्शन डी $A1। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी $A$1। अगला प्रश्न है व्हाट इज मिक्स्ड रेफरेंस। ऑप्शन ए $A$1, ऑप्शन बी A1, ऑप्शन सी $1A और $1 या ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी $A1 और $1। अगला प्रश्न है विच फीचर्स सॉर्ट डेटा। ऑप्शन ए फिल्टर, ऑप्शन बी सॉर्ट, ऑप्शन सी फ्रीज या ऑप्शन डी फाइंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सॉर्ट। अगला प्रश्न है विच फीचर हाइड्स अनवांटेड डेटा। ऑप्शन ए सॉर्ट, ऑप्शन बी फिल्टर, ऑप्शन सी फ्रीज या ऑप्शन डी प्रोटेक्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फिल्टर। अगला प्रश्न है विच चार्ट शोज डेटा कंपैरिजन। ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी लाइन, ऑप्शन सी कॉलम या ऑप्शन डी एरिया। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कॉलम। अगला प्रश्न है पाई चार्ट इज़ यूज फॉर, यानी पाई चार्ट का हम यूज़ क्यों करते हैं। ऑप्शन ए ट्रेंड, ऑप्शन बी कंपैरिजन, ऑप्शन सी पार्ट ऑफ होल या ऑप्शन डी कैलकुलेशन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पार्ट ऑफ होल। अगला प्रश्न है विच ऑप्शन फ्रीजेज रोज और कॉलम्स। ऑप्शन ए प्रोटेक्ट सीट, ऑप्शन बी फ्रीज पेन्स, ऑप्शन सी स्प्लिट या ऑप्शन डी लॉक सेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्रीज पेन्स। अगला प्रश्न है विच फंक्शन ज्वाइंस टेक्स्ट। अगला प्रश्न है विच फंक्शन ज्वाइंस टेक्स्ट। ऑप्शन ए ज्वाइन, ऑप्शन बी कॉन्कैट या कॉन्कैटिनेट, ऑप्शन सी ऐड या ऑप्शन डी टेक्स्ट ज्वाइन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कॉन्कैट या कॉन्कैटिनेट। इस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है व्हाट डज वी लुकअप डू। ऑप्शन ए वर्टिकल सर्च, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल सर्च, ऑप्शन सी सॉर्ट डेटा या ऑप्शन डी फिल्टर डेटा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वर्टिकल सर्च। और अगर हम इसको फुल में जाने तो वी लुकअप का मतलब वही होता है वर्टिकल लुकअप। अगला प्रश्न है एच लुकअप सर्चेज डेटा। ऑप्शन ए वर्टिकली, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टली, ऑप्शन सी रैंडमली या ऑप्शन डी डायगोनली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टली। जिस प्रकार से हमने अभी आपको बताया था कि वी लुकअप होता है तो उसका नाम होता है वर्टिकल लुकअप, और जब यहाँ पे एच लुकअप है तो उसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो वी लुकअप क्या करता है वर्टिकली सर्च करता है और एच लुकअप हॉरिजॉन्टली सर्च करता है। अगला प्रश्न है विच फंक्शन फाइंड्स लेंथ ऑफ टेक्स्ट। ऑप्शन ए साइज, ऑप्शन बी लेन, ऑप्शन सी काउंट या ऑप्शन डी टेक्स्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लेन, यानी लेन फंक्शन किसी टेक्स्ट के लेंथ को फाइंड करता है। 32 नंबर का प्रश्न है विच फंक्शन कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू अपर केस। ऑप्शन ए बिग, ऑप्शन बी अपर, ऑप्शन सी कैपिटल या ऑप्शन डी टॉप। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अपर। अगला प्रश्न है लोअर फंक्शन डज व्हाट। ऑप्शन ए कैपिटलाइज्ड, ऑप्शन बी कन्वर्ट्स टू लोअर केस, ऑप्शन सी डिलीट्स टेक्स्ट या ऑप्शन डी फॉर्मेट्स नंबर्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कन्वर्ट्स टू लोअर केस। अपर क्या करता है अपर केस में कन्वर्ट करता है, जबकि लोअर क्या करता है लोअर केस में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है विच फंक्शन रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसेस। ऑप्शन ए स्पेस, ऑप्शन बी क्लीन, ऑप्शन सी ट्रिम या ऑप्शन डी कट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ट्रिम। अगला प्रश्न है विच फीचर प्रोटेक्ट्स डेटा। ऑप्शन ए फ्रीज, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट सीट, ऑप्शन सी सॉर्ट या ऑप्शन डी फिल्टर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रोटेक्ट सीट।
अगला प्रश्न है विच शॉर्टकट कॉपीज डेटा। ऑप्शन ए Ctrl+X, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+C या ऑप्शन डी Ctrl+Z। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका प्रश्न आपको आंसर में बताना है। आंसर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ऐसे लिखना है 36 नंबर का प्रश्न हो गया डॉट, और आप उसका ऑप्शन दे सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शन सी सही है, तो आपको सी लिख के कमेंट कर देना है। और साथ ही साथ आप यह भी ध्यान दें कि अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो इसी प्रकार से आप उसको लिख दें। प्रश्न का नंबर लिखेंगे पहले, फिर उसके आगे आप उसका डाउट लिखेंगे। जैसे कि अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिखेंगे 36 और यहाँ पे डॉट लगाएं, या फिर नहीं भी लगा सकते हैं और यहाँ पे लिख दें डाउट। इस प्रकार से लिख के आप कमेंट कर देंगे, हम उसको जब देखेंगे तो उसको क्लियर करके ज़रूर आपको बताएंगे। 37 नंबर का प्रश्न है विच शॉर्टकट पेस्ट्स डेटा। इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर भी आपको कमेंट करना है। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है Ctrl+P, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+X या ऑप्शन डी Ctrl+A। ये चीज़ यूनिवर्सल लागू होता है, यानी कॉपी कट पेस्ट, ये सारे चीज़ें सारे सॉफ्टवेयर्स में काम करते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको खुद बताना है। अगला प्रश्न है व्हाट डज Ctrl+Z डू, यानी Ctrl+Z क्या करता है। ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन बी रीडो, ऑप्शन सी अंडू या ऑप्शन डी कॉपी। तो मुझे नहीं लगता कि इसका उत्तर भी बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंडू। अगला प्रश्न है विच फंक्शन राउंड्स अ नंबर। ऑप्शन ए राउंड, ऑप्शन बी फिक्स, ऑप्शन सी क्लोज या ऑप्शन डी फ्लोर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राउंड। 40 नंबर का प्रश्न है विच फंक्शन गिव्स टुडेज डेट, यानी आज का तारीख निकालने के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए नाउ, ऑप्शन बी टुडे, ऑप्शन सी डेट या ऑप्शन डी टाइम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टुडे, यानी कि जब हम टुडे फंक्शन को लिखते हैं MS एक्सेल के किसी सेल में और एंटर प्रेस करते हैं तब हमें वहाँ उस दिन का तारीख मिल जाता है। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं इक्वल साइन और फिर यहाँ पे लिखेंगे टुडे, ब्रैकेट लगाएंगे और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें जिस दिन हम लिखेंगे उस दिन का डेट, यानी सिस्टम में आपका जो उस दिन डेट दिखा रहा होगा उसको वहाँ पे लोड कर लेगा। अगला प्रश्न है नाउ रिटर्न्स, यानी ये जो फंक्शन है नाउ ये क्या रिटर्न करता है। ऑप्शन ए डेट ओनली, ऑप्शन बी टाइम ओनली, ऑप्शन सी डेट एंड टाइम, ऑप्शन डी ईयर ओनली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डेट एंड टाइम, यानी जब आप इस फंक्शन को लिखेंगे तो ये आपको डेट और टाइम दोनों निकाल के देगा जो आपके सिस्टम में अभी चल रहा होगा। अगला प्रश्न है विच टैब इज़ यूज फॉर फार्मूलाज। ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी फार्मूलाज या ऑप्शन डी व्यूज़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फार्मूलाज, यानी फार्मूलाज को लिखने के लिए हम फार्मूला टैब का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है विच टैब इज़ यूज फॉर चार्ट्स, यानी चार्ट्स को यूज़ करने के लिए हम किस टाइप का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी डेटा या ऑप्शन डी व्यू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंसर्ट। इंसर्ट टैब में ही हमें चार्ट्स मिलते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने एक्सेल सीट में। अगला प्रश्न है कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज़ यूज टू। ऑप्शन ए फॉर्मेट कंडीशनली, ऑप्शन बी सॉर्ट डेटा, ऑप्शन सी फिल्टर डेटा या ऑप्शन डी प्रोटेक्ट डेटा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फॉर्मेट कंडीशनली। अगला प्रश्न है विच फीचर हाईलाइट्स डुप्लीकेट्स। ऑप्शन ए फिल्टर, ऑप्शन बी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी सॉर्ट या ऑप्शन डी फाइंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है विच फंक्शन काउंट्स बेस्ड ऑन कंडीशन। ऑप्शन ए काउंट, ऑप्शन बी काउंट इफ, ऑप्शन सी काउंट ए, ऑप्शन डी सम। तो अगर आप इसमें ध्यान दें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पिछली क्वेश्चंस को किया था तो उसमें हमने देखा था कि काउंट क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है। काउंट ए क्या करता है, काउंट ए नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। और सम क्या करता है, नंबर्स को जोड़ता है। तो ये तीन चीज़ें हो गई दूसरी काम के लिए। तो यहाँ पे बच क्या गया, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सम इफ फंक्शन डज।
ऑप्शन ए सम ऑल वैल्यूज़, ऑप्शन बी सम विथ कंडीशन, ऑप्शन सी काउंट वैल्यूज़ या ऑप्शन डी एवरेज वैल्यूज़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सम विथ कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है सम इफ़, यानी जोड़ो यदि, तो सम इफ़ यदि आ गया इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा सम विथ कंडीशन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ पाइवोट टेबल, यानी पाइवोट टेबल क्या होता है। ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी फॉर्मूला, ऑप्शन सी डेटा समरी टूल या ऑप्शन डी फिल्टर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डेटा समरी टूल। अगला प्रश्न है विच टाइप इज़ यूज्ड फॉर पाइवोट टेबल, यानी कौन से टाइप का यूज़ करते हैं हम पाइवोट टेबल के लिए। ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी डेटा या ऑप्शन डी रिव्यू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंसर्ट। पाइवोट टेबल का यूज़ करने के लिए हम इंसर्ट टाइप का यूज़ करते हैं। हमारा 50वां प्रश्न है व्हाट डज फ्रीज टॉप रो डू, यानी फ्रीज टॉप रो क्या करता है। ऑप्शन ए लॉक फर्स्ट कॉलम, ऑप्शन बी लॉक फर्स्ट रो, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट सीट्स या ऑप्शन डी फिल्टर्स डेटा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉक्स फर्स्ट रो। अगला प्रश्न है विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स टेक्स्ट। ऑप्शन ए मिड लेफ्ट राइट, ऑप्शन बी लेन, ऑप्शन सी काउंट या ऑप्शन डी सम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मिड लेफ्ट राइट। अगला प्रश्न है लेफ्ट एक्सट्रैक्ट्स टेक्स्ट फ्रॉम। ऑप्शन ए राइट साइड, ऑप्शन बी मिडल साइड, ऑप्शन सी लेफ्ट साइड या ऑप्शन डी रैंडम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लेफ्ट साइड। अगला प्रश्न है राइट एक्सट्रैक्ट्स टेक्स्ट फ्रॉम। ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी मिडिल, ऑप्शन सी राइट या ऑप्शन डी टॉप। तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि लेफ़्ट क्या करता है, लेफ़्ट से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करता है, तो राइट क्या करेगा, राइट से एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिड एक्सट्रैक्ट्स टेक्स्ट फ्रॉम। ऑप्शन ए बिगिनिंग, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी मिडिल पोजीशन, ऑप्शन डी रैंडम। तो जिस तरह से लेफ़्ट राइट काम करता है उसी तरह से मिड भी काम करेगा, तो ये मिडिल पोजीशन से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। अगला प्रश्न है विच फंक्शन फाइंड्स पोजीशन ऑफ टेक्स्ट। ऑप्शन ए फाइंड या सर्च, ऑप्शन बी लोकेट, ऑप्शन सी पोज या ऑप्शन डी इंडेक्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फाइंड या सर्च। अगला प्रश्न है सर्च इज डिफरेंट फ्रॉम फाइंड बिकॉज। ऑप्शन ए केस सेंसिटिव, ऑप्शन बी नॉट केस सेंसिटिव, ऑप्शन सी स्लोअर या ऑप्शन डी रॉन्ग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नॉट केस सेंसिटिव। अगला प्रश्न है विच फंक्शन रिटर्न्स एरर हैंडलिंग। ऑप्शन ए इफ एरर, ऑप्शन बी एरर, ऑप्शन सी चेक या ऑप्शन डी सेफ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इफ एरर। अगला प्रश्न है विच एरर मीन्स डिवाइड बाई ज़ीरो। ऑप्शन ए हैश वैल्यू, ऑप्शन बी हैश REF, ऑप्शन सी हैश डिवाइड बाई जीरो या ऑप्शन डी हैश नेम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विच एरर मीन्स रॉन्ग फार्मूला नेम। ऑप्शन ए हैश रेफ, ऑप्शन बी हैश नेम, ऑप्शन सी हैश N/A, ऑप्शन डी डिवाइड बाई ज़ीरो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हैश नेम। अगला प्रश्न है विच एरर शोज मिसिंग वैल्यूज़। ऑप्शन ए हैश NA, ऑप्शन बी हैश रेफ, ऑप्शन सी हैश वैल्यू या ऑप्शन डी डिवाइड बाई ज़ीरो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हैश N/A। अगला प्रश्न है विच फीचर रिमूव्स डुप्लीकेट्स। ऑप्शन ए सॉर्ट, ऑप्शन बी फिल्टर, ऑप्शन सी रिमूव डुप्लीकेट्स या ऑप्शन डी फाइंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रिमूव डुप्लीकेट्स। अगला प्रश्न है विच टैब कंटेंट्स रिमूव डुप्लीकेट्स। ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी रिव्यू या ऑप्शन डी व्यू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डेटा, यानी डेटा टैब में हमें रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलता है। अगला प्रश्न है
व्हाट डज डेटा वैलिडेशन डू, यानी डेटा वैलिडेशन क्या करता है? ऑप्शन ए प्रोटेक्ट सीट, ऑप्शन बी लिमिट इनपुट वैल्यूज़, ऑप्शन सी फॉर्मेट सेल्स या ऑप्शन डी शॉर्ट्स डेटा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लिमिट्स इनपुट वैल्यूज़, यानी डेटा वैलिडेशन लिमिट इनपुट वैल्यूज़ पर काम करता है। अगला प्रश्न है विच फीचर क्रिएट्स ड्रॉप डाउन लिस्ट, ऑप्शन ए फिल्टर, ऑप्शन बी डेटा वैलिडेशन, ऑप्शन सी सॉर्ट या ऑप्शन डी फ्रीज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डेटा वैलिडेशन। अगला प्रश्न है विच फंक्शन कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू नंबर, यानी टेक्स्ट से नंबर में कौन सा फंक्शन कन्वर्ट करता है? ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी नम या ऑप्शन डी कन्वर्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वैल्यू। अगला प्रश्न है विच चार्ट शोज ट्रेंड ओवर टाइम, ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी लाइन, ऑप्शन सी कॉलम या ऑप्शन डी बार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाइन। अगला प्रश्न है विच चार्ट शोज कंपैरिजन हॉरिजॉन्टली, यानी कौन सा चार्ट हमें हॉरिजॉन्टली कंपैरिजन को दिखाता है? ऑप्शन ए कॉलम, ऑप्शन बी बार, ऑप्शन सी लाइन या ऑप्शन डी पाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बार, क्योंकि बार हमें हॉरिजॉन्टली कंपैरिजन को दिखाता है। अगला प्रश्न है व्हाट डज ऑटोफिल डू, ऑटोफिल क्या करता है? ऑप्शन ए डिलीट्स डेटा, ऑप्शन बी कॉपीज पैटर्न, ऑप्शन सी फॉर्मेट सेल्स या ऑप्शन डी फिल्टर्स डेटा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कॉपीज पैटर्न। अगला प्रश्न है विच की इज़ यूज्ड फॉर ऑटोफिल, ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी ड्रैग फिल हैंडल, ऑप्शन डी अल्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ड्रैग फिल हैंडल। अगला प्रश्न है व्हाट इज नेम बॉक्स यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए राइट फार्मूलाज, ऑप्शन बी शो सेल एड्रेस, ऑप्शन सी क्रिएट चार्ट्स, ऑप्शन डी फॉर्मेट टेक्स्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शो सेल एड्रेस। अगला प्रश्न है फार्मूला बार इज यूज्ड फॉर, फार्मूला बार का यूज़ किया जाता है ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग के लिए, ऑप्शन बी राइटिंग फार्मूला, ऑप्शन सी सॉर्टिंग या ऑप्शन डी फिल्टरिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राइटिंग फार्मूला, क्योंकि फार्मूला बार का यूज़ हम फार्मूला लिखने के लिए ही करेंगे। 72 नंबर का प्रश्न है विच व्यू शोज प्रिंट लेआउट, ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी पेज लेआउट, ऑप्शन सी पेज ब्रेक या ऑप्शन डी कस्टम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पेज लेआउट। 73 नंबर का प्रश्न है विच व्यूज शोज पेज ब्रेक्स, ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी पेज लेआउट, ऑप्शन सी पेज ब्रेक प्रीव्यू या ऑप्शन डी कस्टम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पेज ब्रेक प्रीव्यू। अगला प्रश्न है विच फंक्शन गिव्स रैंडम नंबर, ऑप्शन ए रैंड, ऑप्शन बी रैंडम, ऑप्शन सी रैंड बिटवीन या ऑप्शन डी नंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रैंड और उसके बाद ब्रैकेट। अगला प्रश्न है रैंड बिटवीन रिटर्न्स, यानी रैंड बिटवीन क्या रिटर्न करता है? ऑप्शन ए डेसिमल, ऑप्शन बी होल नंबर इन रेंज, ऑप्शन सी टेक्स्ट या ऑप्शन डी डेट। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी होल नंबर इन रेंज, यानी रेंज में जितने भी नंबर्स होंगे उनको रिटर्न्स करेगा। अगला प्रश्न है विच फंक्शन रिटर्न्स कॉलम्स। 76 नंबर का प्रश्न है विच फंक्शन रिटर्न्स कॉलम नंबर, यानी कौन सा फंक्शन कॉलम नंबर को रिटर्न करता है? ऑप्शन ए कॉलम, ऑप्शन बी कॉल, ऑप्शन सी इंडेक्स या ऑप्शन डी रो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कॉलम। अगला प्रश्न है विच फंक्शन रिटर्न्स रो नंबर, ऑप्शन ए रो, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी इंडेक्स या ऑप्शन डी सेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रो। अगला प्रश्न है इंडेक्स फंक्शन इज यूज्ड टू, ऑप्शन ए सॉर्ट डेटा, ऑप्शन बी रिटर्न वैल्यू फ्रॉम पोजीशन, ऑप्शन सी काउंट सेल या ऑप्शन डी फिल्टर डेटा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रिटर्न वैल्यू फ्रॉम पोजीशन। अगला प्रश्न है मैच फंक्शन डज, ऑप्शन ए एड्स वैल्यू, ऑप्शन बी फाइंड्स पोजीशन, ऑप्शन सी फॉर्मेट्स डेटा या ऑप्शन डी डिलीट्स डेटा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फाइंड्स पोजीशन। 80 नंबर का प्रश्न है इंडेक्स प्लस मैच इज अल्टरनेटिव टू, ऑप्शन ए सम,
ऑप्शन बी इफ़, ऑप्शन सी वी लुकअप या ऑप्शन डी काउंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वी लुकअप। अगला प्रश्न है व्हाट डज रैप टेक्स्ट डू। रैप टेक्स्ट क्या करता है? ऑप्शन ए डिलीट्स टेक्स्ट, ऑप्शन बी एडजस्ट टेक्स्ट इन सेल, ऑप्शन सी फॉर्मेट्स नंबर्स या ऑप्शन डी सॉर्ट डेटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एडजस्ट टेक्स्ट इन सेल। अगला प्रश्न है मर्ज एंड सेंटर डज। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है? ऑप्शन ए स्प्लिट सेल्स, ऑप्शन बी मर्ज सेल्स एंड सेंटर्स टेक्स्ट, ऑप्शन सी डिलीट्स सेल्स या ऑप्शन डी फिल्टर सेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मर्ज सेल्स एंड सेंटर्स टेक्स्ट। अगला प्रश्न है विच शॉर्टकट ओपन फाइंड। ऑप्शन ए Ctrl+H, ऑप्शन बी Ctrl+F और ऑप्शन सी Ctrl+G या ऑप्शन डी Ctrl+E। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी Ctrl+F। अगला प्रश्न है रिप्लेस शॉर्टकट। ऑप्शन ए Ctrl+R, ऑप्शन बी Ctrl+H, ऑप्शन सी Ctrl+F या ऑप्शन डी Ctrl+T। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी Ctrl+H, यानी रिप्लेस का शॉर्टकट Ctrl+H होता है। अगला प्रश्न है विच फीचर लॉक्स सेल। ऑप्शन ए फ्रीज, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट सीट, ऑप्शन सी सॉर्ट या ऑप्शन डी फिल्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रोटेक्ट सीट। अगला प्रश्न है व्हाट डज जूम कंट्रोल डू। जूम कंट्रोल क्या करता है? ऑप्शन ए चेंज डेटा, ऑप्शन बी इंक्रीज या डिक्रीज व्यू साइज, ऑप्शन सी प्रिंट डेटा या ऑप्शन डी फिल्टर डेटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंक्रीज या डिक्रीज व्यू साइज। 87 नंबर का प्रश्न है विच टैब कंटेंस प्रोटेक्ट सीट। ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी रिव्यू, ऑप्शन सी डेटा या ऑप्शन डी व्यू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रिव्यू। 88 नंबर का प्रश्न है विच फंक्शन कन्वर्ट्स नंबर टू टेक्स्ट, यानी नंबर से टेक्स्ट में कौन सा फंक्शन कन्वर्ट करता है? ऑप्शन ए वैल्यू, ऑप्शन बी टेक्स्ट, ऑप्शन सी कन्वर्ट या ऑप्शन डी कैर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टेक्स्ट। अगला प्रश्न है विच फंक्शन रिटर्न्स कैरेक्टर। ऑप्शन ए कैर, ऑप्शन बी कोड, ऑप्शन सी टेक्स्ट या ऑप्शन डी वैल्यू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कैर। अगला प्रश्न है विच फंक्शन रिटर्न्स आस्की कोड। ऑप्शन ए कैर, ऑप्शन बी कोड, ऑप्शन सी टेक्स्ट या ऑप्शन डी वैल्यू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोड। 91 नंबर का प्रश्न है विच फंक्शन रिटर्न्स करंट ईयर। ऑप्शन ए ईयर ब्रैकेट टुडे, ऑप्शन बी नाउ, ऑप्शन सी डेट या ऑप्शन डी मंथ। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ईयर और ब्रैकेट के अंदर टुडे। अगला प्रश्न है विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स मंथ। ऑप्शन ए मंथ, ऑप्शन बी डे, ऑप्शन सी ईयर या ऑप्शन डी डेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मंथ। अगला प्रश्न है विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स डे। ऑप्शन ए डे, ऑप्शन बी मंथ, ऑप्शन सी ईयर या ऑप्शन डी डेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डे। 94 नंबर का प्रश्न है विच फंक्शन कैलकुलेट्स पावर, यानी पावर को कौन सा फंक्शन कैलकुलेट करता है? ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी पॉ, ऑप्शन सी AXP या ऑप्शन डी मल्टीप्लाई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पावर। 95 नंबर का प्रश्न है विच फंक्शन मल्टीप्लाइज वैल्यूज़। ऑप्शन ए मल्टीप्लाई, ऑप्शन बी प्रोडक्ट, ऑप्शन सी टाइम्स, ऑप्शन डी मल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रोडक्ट। 96 नंबर का प्रश्न है विच ऑपरेटर इज यूज फॉर एक्सपोनेंट। ऑप्शन ए स्टार, ऑप्शन बी स्लैश, ऑप्शन सी अपर कैप या ऑप्शन डी परसेंटेज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 97 नंबर का प्रश्न है विच ऑपरेटर इज यूज फॉर परसेंटेज। ऑप्शन ए परसेंट, ऑप्शन बी स्लैश, ऑप्शन सी स्टार या ऑप्शन डी अपर कैप। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए परसेंटेज। 98 नंबर का प्रश्न है विच फीचर क्रिएट्स टेबल। ऑप्शन ए इंसर्ट चार्ट, ऑप्शन बी फॉर्मेट सेल, ऑप्शन सी इंसर्ट टेबल या ऑप्शन डी पाइवोट टेबल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंसर्ट टेबल।
99 नंबर का प्रश्न है, विच शॉर्टकट सेलेक्ट्स ऑल डेटा? ऑप्शन ए Ctrl+S, ऑप्शन बी Ctrl+A, ऑप्शन सी Ctrl+C या ऑप्शन डी Ctrl+X। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी Ctrl+A। हमारा आखिरी और 100वां प्रश्न है, MS एक्सेल इज़ मेनली यूज्ड फॉर? ऑप्शन ए ड्राइंग, ऑप्शन बी वीडियो एडिटिंग, ऑप्शन सी डेटा कैलकुलेशन एंड एनालिसिस या ऑप्शन डी गेमिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डेटा कैलकुलेशन एंड एनालिसिस। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।